हेलो हाय मेरे दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रॉफिट लॉस। ये क्लास नंबर 3 है और ये जो क्लास है सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्लास आज का रहने वाला है। तो इसमें मैं आपको दो क्लास करवा दिया, तीसरा नंबर क्लास है और जिनका भी अगर एसएससी जीडी का एग्जाम है उनके लिए तो क्लास खास करके काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। काफी इंपॉर्टेंट सेशन आज का होने वाला है, तो वो क्लास को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए, पिछले क्लास में मैंने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 50 तक का एनालिसिस करवाया था, ठीक है, 50 तक बताया था। आज मैं 51 से आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूं और वो ही बढ़िया ट्रिक आपको देखने को मिलेगा। और इसमें सारी इंपॉर्टेंट टाइप जो है कवर किया जाएगा। पूरे प्रॉफिट लॉस अगर आप सीरीज को देखते हैं तो उसमें जितना भी टाइप बनता है वो सारे टाइप आपको यहाँ पे बताया जाएगा। एक आदमी 1 रुपए में 15 आम खरीदता है, 1 रुपए में कितने आम बेचने पर उसे 25% की हानि होगी। बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस तरह का सवाल जो है हर एक एग्जाम में आता है। आप यहाँ समझिएगा, इसका मैं आपको दो मेथड बताता हूँ। पहला मेथड यहाँ समझिएगा, प्राइस की बात करें, पहले उसको कितना मिल रहा है तो 100% प्राइस मिल रहा है, ठीक है, पहले उसको मिल रहा है 100% प्राइस। लेकिन फिर उसको उसको कितना चाहिए तो 25% का हानि, मतलब 100 पे 25 कम जाएगा तो 75% उसको प्राइस मिलेगा। यही तो मिलेगा। उसको शुरुआत में मिल रहा था 100% प्राइस, लेकिन उसको 25% का हानि होता है, मतलब मिलेगा कितना तो 75%। इसका अगर यहाँ से रेशियो लीजिएगा तो 25 से 3 बार में और 25 से यहाँ 4 बार में, तो कितना रेशियो आ गया 4:3। ये तो प्राइस का आ गया, लेकिन आर्टिकल वस्तु का क्या हो जाएगा तो इसका ठीक उल्टा, मतलब 3:, यहाँ से हो जाएगा 4, 3:4। यानी पहले अगर वह बेच रहा था 3 आर्टिकल तो अब देगा वो कितना आर्टिकल 4 आर्टिकल, ताकि उसको 25% का लॉस हो जाए। अब यहाँ से समझिएगा, पहले कितना आर्टिकल दे रहा था तो 15 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 15 है। इसका कितना गुना तो 5 गुना, तो इस 4 का 5 गुना कितना हो जाएगा तो 20 आर्टिकल। यानी अब 20 वस्तु वह बेचेगा, ठीक है। पहले 1 रुपए में वह बेच रहा था 15 वस्तु, अब 1 रुपए में वह 20 वस्तु बेचेगा, तब उसको जो है 25% का यहाँ से लॉस हो जाएगा। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। अगर हम मेथड नंबर 2 की बात करें, अगर यहाँ से हम मेथड नंबर 2 की बात करें तो क्या यहाँ समझिएगा, पहले कितना मिल रहा था, पहले कितना बेच रहा था तो 1 रुपए में 15 वस्तु, ठीक है। तो पैसा कितना मिल रहा था उसको 100%, मतलब उसका जो भी मूलधन था यानी जो भी सीपी था वो यहाँ से मिल रहा था, मूलधन नहीं सीपी यहाँ से मिल रहा था, ठीक है। लेकिन उसको पैसा चाहिए कितना तो 25% लॉस पे कितना तो 75%, ठीक है। अगर वह 1 रुपए में 15 वस्तु बेच रहा था तो उसको पैसा कितना मिल रहा था तो सीपी यानी 100% मिल रहा था, लेकिन उसको चाहिए पैसा कितना तो 75%। 25% का तो लॉस हो जाता है, उसको मिलेगा कितना तो 75%। अब इसको काट लीजिए यहाँ से, 15×5 = 75, 5 से काटेगा तो यहाँ कितना बार में तो 20 बार में, मतलब 1 रुपया में अब वह 20 वस्तु बेचेगा, तभी उसको जो है 25% का लॉस हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दो मेथड है, ठीक है, लेकिन दोनों बहुत ही शानदार मेथड है। सबसे ज्यादा कारगर ये वाला मेथड, ठीक है। अगर इस तरह का है तो डायरेक्ट आप पैसे बना लिए, लेकिन ये जो रेशियो मेथड है बहुत ही कारगर मेथड है। इसमें अगर सवाल में कुछ फेरबदल हो तो भी ये काम में आ जाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं। साहिल ने 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदी, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होगी। 12 से तो कम बेचेगा, ठीक है, 12 से क्या बेचेगा कम बेचेगा। अगर वह 1 रुपया में 12 टॉफी बेच रहा है तो उसको सीपी ही मिल रहा है, लेकिन उसको चाहिए 20% का प्रॉफिट। इसका मतलब 12 से कम वाला आंसर होगा। तो 12 से कम कहाँ है तो ऑप्शन सिर्फ डी में है, तो ऑप्शन से तो छट गया, ठीक है। लेकिन अगर इसको बनाना हो तो हम प्राइस की बात करें तो पहले मिला था उसको 100%, लेकिन अब उसको चाहिए कितना 20% लाभ यानी 120%, ठीक है। 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12 और यहाँ से 5 दूनी 10, यानी 5 और 6 का अनुपात आ गया प्राइस का। तो यहाँ से आर्टिकल यानी वस्तु का अनुपात क्या आ जाएगा तो 6 अनुपात यहाँ से आ जाएगा 5, यानी पहले अगर दे रहा था 6 वस्तु तो अब देगा कितना 5 वस्तु। तो पहले कितना वस्तु था 12, तो 6 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना है 12 है। इसका कितना गुना तो 2 गुना, तो 5 का यहाँ से 2 गुना कितना हो जाएगा यहाँ से तो 10 वस्तु। अब देगा 10 वस्तु 1 रुपए में, ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो कभी कभी ऑप्शन में ऐसा देता है जिससे छट जाता है। अगर मेथड नंबर 2 की यहाँ से बात करें, मेथड नंबर 2 की यहाँ से बात करें तो पहले 1 रुपए में कितना दे रहा है तो 12 वस्तु, तो उसको पैसा कितना मिल रहा है 100%। अब उसको चाहिए पैसा कितना तो 20% का प्रॉफिट, मतलब 120% चाहिए। यहाँ से काटिएगा 10 बार में,
एक जीरो से एक जीरो, यानी अब वह 1 रुपया में 10 वस्तु बेचेगा ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। एक आदमी 1 रुपये में 35 कलम खरीदता है, 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने कलम बेचने चाहिए? तो पहले 1 रुपये में बेच रहा है 35 कलम, ठीक है, तो पैसा कितना मिल रहा है उसको? 100% मिल रहा है। अब लेकिन उसको पैसा चाहिए कितना? तो 40% अधिक, माने 140% चाहिए। अब यहाँ से काट लिया, 35 दूनी 70 दूनी 140, यानी 4 बार में कट जाएगा, और 4 से यहाँ कितना हो जाएगा? तो 25 है। यानी अब उसको 1 रुपया में 25 वस्तु बेचना होगा ताकि उसको 40% का प्रॉफिट हो जाए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे गए तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाए कि 33.1/3% का लाभ हो जाए? अब यहाँ से देखिए फ्रैक्शन है, तो 33.1/3% का फ्रैक्शन में क्या होता है? 1/3 होता है, ठीक है। यानी अगर मेथड नंबर 1 की बात करें तो पहले अगर उसको 3 यूनिट पैसा मिल रहा था तो अब उसको कितना चाहिए? तो 3 से 1 अधिक, यानी 4 यूनिट चाहिए। तो यहाँ से अब वस्तु का अनुपात क्या हो जाएगा? इसका उल्टा 4 अनुपात यहाँ से हो जाएगा 3। यानी पहले अगर वह 4 यूनिट बेच रहा था, यानी 4 यूनिट वस्तु बेच रहा था, तो उसको बेचना हो कितना? 3 यूनिट। क्यों? ताकि 33.1% का प्रॉफिट हो जाए। तो पहले कितना वस्तु बेच रहा था? 4 वस्तु। तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 है, तो 1 गुना, तो 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 गुना यहाँ से 3 वस्तु, यानी अब वह 1 रुपये में कितना वस्तु बेचेगा? तो 3 वस्तु। तो ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर मेथड नंबर 2 की हम यहाँ से बात कर लें, मेथड नंबर 2 की, तो कैसे बनाएंगे? तो पहले कितना वस्तु बेच रहा था 1 रुपये में? 4 वस्तु। तो पैसा कितना मिल रहा था यहाँ से? तो 3 यूनिट, तो 3 से गुना कर लेंगे। लेकिन अब उसको इससे 1 यूनिट अधिक, यानी 4 यूनिट पैसा चाहिए। 3 + 1 यहाँ से 4 यूनिट, तो 4 से 4 कट जाएगा, बच जाएगा कितना? 3 यूनिट। यानी अब वह कितना वस्तु बेचेगा? तो 3 वस्तु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस तरह का एक और सवाल है। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 14 कलम की दर से कुछ कलम खरीदी और उन्हें 1 रुपये में 12 कलम की दर से बेच दिया, लाभ प्रतिशत कितना है? थोड़ा सा सवाल चेंज है लेकिन अच्छा सवाल है, ठीक है। अब यहाँ से पहले किसका दे दिया है? तो वस्तु का दे दिया, ठीक है। पहले वह वस्तु बेच रहा था 14, लेकिन अब वस्तु कितना बेच रहा है? तो 12 बेच रहा है। पहले वह 1 रुपये में 14 कलम बेच रहा था, लेकिन अब जो है वह 1 रुपये में 12 कलम बेच रहा है। इसका अनुपात लीजिएगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ से 6 दूनी 12 है, यानी वस्तु का अनुपात क्या आ गया? तो 7 अनुपात यहाँ से 6 आ गया है। तो यहाँ से प्राइस क्या होता है? तो उल्टा, अगर प्राइस का उल्टा वस्तु हो रहा था तो वस्तु का उल्टा भी अनुपात प्राइस होगा। तो प्राइस क्या हो जाएगा? तो 6:7। अब पूछ रहा कितना का प्रॉफिट है? तो पहले उसको मिला था 6 यूनिट, अब मेरा 7 यूनिट, तो प्रॉफिट कितना का है? 1 यूनिट का। प्रॉफिट यहाँ से कितना का है? 1 यूनिट का। किस पे? तो 6 पे, और 1/6 का मतलब 16.66%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं। यदि मनोज 486 में 324 टॉफियां खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 में कितनी टॉफियां बेचना होगा? ठीक है। अब देखिए पिछले सवाल में क्या था? यहाँ सेम रह रहा था पैसा, और यहाँ भी पैसा सेम रह रहा था, लेकिन इस बार पैसा चेंज हो गया। यानी पहले यहाँ दे दिए 486, अब पूछ रहा है 90 रुपये में। तो कुछ नहीं है, रेशियो मेथड जिंदाबाद है, उससे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ से, पहले उसको प्राइस कितना मिला था? तो 100%। अब उसको कितना चाहिए? तो 50% का प्रॉफिट, मतलब 150 चाहिए, ठीक है। काट लेंगे 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटिएगा 2 बार में, और 5 से यहाँ से काटिएगा 3 बार में। तो प्राइस का अनुपात क्या आ गया? 2:3 आ गया। तो यहाँ से वस्तु यानी आर्टिकल का अनुपात क्या आ जाएगा? तो 3:2 यहाँ से 2। यानी पहले अगर वह दे रहा था तीन टॉफी, तो अब देगा वह कितना टॉफी? 2 टॉफी, ताकि उसको 50% का क्या आ जाए? तो प्रॉफिट हो जाए। अब यहां से समझिएगा, पहले कितना दे रहा था? 324 टॉफी। तो यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू कितना है? तो 324 है। कितना गुना यहाँ से है? तो यहाँ से है 108 गुना, ठीक है। 302 यूनिट का भी हम निकाल लेंगे यहाँ से 108 गुना, तो कितना आ जाएगा? 216। यानी 486 में अगर वह 324 टॉफी दे रहा था तो 50% का प्रॉफिट कमाने के लिए 384 में उसे जो है 216 टॉफी
बेचना होगा। लेकिन कितना में, 386 में ना, लेकिन हमको पूछ रहा है कि 90 रुपए में कितना टॉफी बेचेंगे। तो इजी है, 216 टॉफी बेच रहे थे 50% प्रॉफिट कमाने के लिए, कितना रुपया में, तो 486 रुपया में। और लेकिन हमको निकालना है 90 रुपया में, तो 90 से यहाँ गुना कर लेंगे, जीरो छोड़ दे, यहाँ काटिएगा तो 9 5 45 और 9 चौको 36, और यहाँ से काटिएगा 4 बार में, और यहाँ एक जीरो बच गया तो 4 गुना 10 यहाँ से हो जाएगा कितना, 40। यानी 90 रुपया में उससे 40 टॉफी बेचना होगा ताकि उसको 50% का प्रॉफिट हो जाए। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 57 है। एक आदमी एक कप को 1792 में बेचकर 12% का लाभ कमाता है। यदि वह इसी कप को 1472 में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। अब यहाँ समझिएगा, टाइप थोड़ा चेंज होता है। अब यहाँ समझिएगा, 12% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब टोटल पैसा उसको कितना मिल रहा है, तो 112% मिल रहा है। 100% तो उसका सीपी मिल रहा होगा, यानी उसका पूंजी मिल रहा होगा, और उसमें 12% का प्रॉफिट होगा, मतलब टोटल पैसा उसको कितना मिल रहा होगा, तो 112%। यानी 112% पैसा कब मिल रहा है, जब वह बेच रहा है कितना में, तो 1792 में बेच रहा है, 1792 बच रहा है। लेकिन अगर 1472 में बेचेगा तो क्या होगा, तो हम निकाल लेते हैं गुना 1472 कर करके, और देख लेते हैं क्या इसको हानि होता है। ठीक है, हानि होता है, या ऐसे यहाँ से हानि दे दिया है तो हानि होगा, कंफर्म है। अब यहाँ समझिएगा, हम 4 से इसको काट लेते हैं। 4 से काटिएगा तो 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौको 16, 19, 4 चौको 16, और 4 8 यहाँ से 32 हो जाएगा। 4 से काटिएगा तो 4 3 12 हो जाएगा, 2 तो 27 है, 4 6 24, 3, और 4 8 यहाँ से हो जाएगा 32। ठीक है, अब इसको काट लेंगे तो 4 बार में यहाँ चला जाएगा, और 4 से इसको काटिएगा तो यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 92%। ठीक है, यानी अगर वह 1792 में बेच रहा तो 112% पैसा मेरा था, लेकिन अगर वह 1472 में बेचेगा तो उसको सिर्फ 92% पैसा मिलेगा। अगर 100% मिलता तो उसको पूंजी आता। ठीक है, अगर 100% मिलता तो उसको पूंजी प्राप्त होता, लेकिन मेरा 92%, मतलब 8% कम मेरा पूंजी से, तो 8% का लॉस हो रहा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से 100% पैसा मिलता तो क्या होता, उसका पूंजी आता, लेकिन इससे कम मिल रहा है कितना, तो 8%, यानी 8% का उसको क्या हो गया, यहाँ से तो लॉस हो गया। आप डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ से आप उसका पूंजी निकालिए, यानी सीपी निकालिए, उसके बाद इससे कंपेयर कीजिए और कितना का लॉस हुआ ये निकालिए, वो सब प्रोसेस उतना नहीं करना। ठीक है, डायरेक्ट आपको ऐसे कंपेयर करके निकालना है। बहुत सारे बच्चे वैसे भी निकालते हैं कि पहले यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 58 नंबर। एक बैग का बिक्री मूल्य 1050 है और लाभ प्रतिशत 20 है, यानी 20% का प्रॉफिट है, तो उसको पैसा कितना का मिल गया, 120% पैसा मिल गया। ठीक है, अच्छा 120% पैसा कब मिला, जब वह कितना में बेचा, तो 1056 में। तो 1056 से इसका कंपेयर कर लेंगे, और निकालना क्या है, तो 800 पे, तो 800 से हम यहाँ गुना कर लेंगे डायरेक्ट, कुछ नहीं। अब इसको सोल्व कर लेंगे, मेरा आंसर यहाँ से आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं, 8 से काट करके देख लेते हैं, तो 8 से काटिएगा, 8 से कट जाएगा तो एक बार में 8 चला जाएगा, और 8 से 2 8 24, और 8 दूनी 16 कट जाएगा। 8 से काटिएगा तो 100 बार में। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको हम क्या करें, 4 से काट लें, तो 4 से काट लेंगे, 4 3 12 है, और 4 3 12 है, 4 से काटिएगा इसको तो 4 3 12 है, यानी 30 है। अच्छा, इसका डेसिमल में आंसर है, हाँ डेसिमल में आंसर है। तो ऐसा करते हैं, 3 से काट लेंगे 10 बार में, और 3 से काट लेंगे 11 बार में। ऊपर कितना आ गया, तो 1000। ठीक है, ऊपर 1000, नीचे कितना आ गया, 11 है, तो ये 11वां 99 हो जाएगा। ठीक है, बाकी बचेगा एक, तो फिर से 10.0, फिर 11वां 99, यानी 9.09% इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, भाग दे लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.09%। अब 59 नंबर यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वर्ष 99 में 10% के लाभ पर बेचा गया। 10% का लाभ मतलब कितना पैसा मिला, तो 110%। कितना बेचा तब, तो 99 में। अब कह रहा है कि अगर इसको हम 72 में बेचें तो क्या होगा। ठीक है, 72 में बेचेंगे तो क्या होगा, तो ऐसे निकाल लेते हैं। 11 से काटिएगा तो 9 बार में, और 11 से काटिएगा तो यहाँ 10 बार में। 9 बटे यहाँ से हो जाएगा 72, यानी उसको 80% पैसा मिलेगा, यानी 100% से 20% कम है, तो उसको 20% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 60।
एक मेज को 11,480 में बेचने पर 18% की हानि होती है, जब वो वही मेज 15,540 में बेची जाती है तो हानि अल्लाह प्रतिशत क्या होगा। तो इस तरह का काफी सवाल आपको बता दिया, ठीक है। इसको इसका सॉल्यूशन करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। 18% का लॉस हो रहा है, मतलब कितना मिल रहा है इसको, 32% पैसा मिल रहा है। इसका कंपेयर इससे कर लेंगे, ठीक है, नहीं इसका कंपेयर इससे कर लेंगे और इससे हम गुना कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं 61। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 20 अधिक मूल्य पर बेचता है तो वह 40% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अच्छा, यहाँ से देखिए पहले कितना बेचा है तो 10% पे, इसका मतलब है उसको पैसा कितना मिला होगा तो 90%। पैसा कितना मिला होगा 90%। अब आगे क्या कह रहा है, तो वह 30% कम पे खरीदे, मतलब 100 की वस्तु को कितना में खरीदेगा 30% कम पे, यानी 70 में। यानी अगर वह 70 में खरीदे, ठीक है, और अगर 20 अधिक में बेचता है तो उसको 40% का प्रॉफिट होता है। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी 5 पे 2 का प्रॉफिट, यानी बेचेगा कितना में तो 7/5 में। यहाँ से काटिएगा तो 14 बार में, और 14 7 यहाँ से कितना हो जाएगा 98। यानी पहले अगर उसको 90% पैसा मिला था, तो अब जब 20 अधिक में बेच रहा था पैसा कितना मिल रहा है 98%। तो कितना अधिक मिल रहा है तो 8% पैसा अधिक मिल रहा है। अच्छा, 8% पैसा अधिक मिल रहा है, और यहाँ कितना पैसा अधिक मिल रहा है तो 20 मिल रहा है। इस 20 का कंपेयर किससे हम कर लेंगे, यहाँ से 8% से, और हमको निकालना क्या है यहाँ से वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100%, ठीक है, यहाँ से 100% क्रय मूल्य अपने आप में। अब यहाँ से काट लीजिए, कैसे काटिएगा, 4 से काटिएगा तो 2 बार में, और 4 से काटिएगा तो यहाँ 5 बार में, और यहाँ हो जाएगा कितना 50, 50 25 यानी 250। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा तो 250 रहा होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। इस बार कितना विक्रय मूल्य है तो 105 है, 5% अधिक पे बेच रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, यदि उसे जितना भुगतान किया हो उससे 5% कम पर उसे खरीदा होता, ठीक है। अब 5% कम पर मतलब 95 में खरीद रहा है, और 2 कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 पे 1 का लाभ, मतलब बेचेगा कितना में तो 11 यहाँ से 10 में, 11/10 में बेचेगा, ठीक है। अब गुना कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा, 9 5 14 का 4, 9 1 यहाँ से 10, और नीचे 1 0 है, यानी 104.5। जो यहाँ से कितना कम मिला उसको तो 0.5 कम मिला ना, यहाँ 105 है और यहाँ 104.5 है, यानी 0.5 कम मिला, यानी 0.5। लेकिन यहाँ कम कितना मिलता है तो 2 कम मिलता है, तो 2 का कंपेयर हम 0.5 से कर लेंगे, और हमको निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य, तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे। इसको काटिएगा तो 4 बार में, और 4 में 100 से गुना कीजिएगा तो 400, यानी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना रहा होगा तो 400। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 63। रितु ने 12% की हानि पर एक वस्तु बेची, यदि वह उसे 55.80 अधिक में बेचती तो उसे 13% का लाभ मिलता। 10% का लाभ हासिल करने के लिए उसे कितना बेचना चाहिए, 10% लाभ तो उसका विक्रय मूल्य यानी एसपी पूछ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 12% का हानि हो रहा है और 13% का यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, दोनों के बीच में अंतर कितना है तो 25% का अंतर है, ठीक है, 25% का अंतर है। डायरेक्ट यहाँ से इस पर दे दिया है, और यहाँ कितना का अंतर है तो 55.8 का। अधिक या कम मतलब क्या होता है अंतर होता है, तो वहां 55.8 का अंतर है, और यहाँ कितना का अंतर है तो 25% का, ठीक है। अच्छा, पूछ क्या रहा है तो 10% का लाभ हासिल करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से 100 हम 10% का क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। ऐसा करते हैं और भाग देना ताकि इजी हो जाए। नीचे भी 4 से गुना कर ले और ऊपर भी किससे हम गुना कर ले तो 4 से गुना कर ले। नीचे 100 बन जाएगा तो हमको भाग देना इजी हो जाएगा। अब 4 से इसमें गुना कीजिएगा तो 8 6 32, और 5 6 20 और 3 23 हो जाएगा, और 5 6 20 और 2 यहाँ से हो जाएगा कितना 22, और यहाँ से एक अंक छोड़ के दशमलव, एक अंक छोड़ के दशमलव, और गुने यहाँ से कितना है तो 110 है, और बटे यहाँ से कितना नीचे है तो 100 है, 25 को 100,
एक जीरो से एक जीरो। अब 11 से गुना करना इजी है, 11 से गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 2, 3 2 हो जाएगा 5, और 3 2 फिर से हो जाएगा यहाँ से 5, और 2 और 2 हो जाएगा 4, और 2 एक यहाँ से 2 का 2 ही रह जाएगा। ठीक है, अच्छा दशमलव यहाँ एक अंक छोड़ के एक जो नीचे है तो 2 अंक छोड़कर दशमलव बैठ जाएगा, तो 245.52 इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दशमलव 2 अंक छोड़ के कैसे बैठेगा, तो यहाँ देखिए ऊपर में एक अंक छोड़ के दशमलव है और नीचे एक जीरो है, तो एक अंक और छोड़ करके बैठेगा, दशमलव कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर इस जीरो को हटाइएगा दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए 2 अंक छोड़ करके हमने दशमलव लगा दिया। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 64 नंबर। एक दुकानदार 200 प्रति लीटर पर तेल बेचता है, जिससे उसने 160 रुपए प्रति लीटर में खरीदा था। ठीक है, अच्छा 160 में खरीदा था लेकिन बेचा कितना में, 200 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर केवल 800 ml देता है, लाभ का वास्तविक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल यहाँ से थोड़ा चेंज हुआ, टाइप चेंज है, और इस तरह का सवाल काफी एग्जाम में आता है। अब उसको देना था कितना, 1000 ml, लेकिन दिया कितना, तो 800 ml दिया। ठीक है, देना था 1000 ml, दिया कितना, 800 ml। फिर से समझ आइए, इस तरफ सीपी लिखेंगे और इस तरफ क्या लिखेंगे, हम एसपी लिखेंगे। ठीक है, इस तरफ दुकानदार का और इस तरफ जो ग्राहक का है। अब यहां से समझिएगा, कह रहा कि 200 रुपए प्रति लीटर बेचता है, ठीक है, लेकिन खरीदा था कितना पे, तो 160 रुपए प्रति लीटर, यानी उसका पूंजी लगा था 160 रुपए प्रति लीटर और बेच रहा है कैसे, 200 रुपए प्रति लीटर। देना था 1000 ml, लेकिन दिया कितना, 800 ml, यानी ग्राहक को देना था 1 लीटर, दिया कितना, तो 800 ml ही दिया। अब जो कटता है उसको काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, और क्या कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और क्या कटेगा, ऐसा करते हैं 25 200 होता है, तो यहाँ से 25 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया, इधर बच गया 16 है और इधर कितना बच गया, तो 25। अब कितना का प्रॉफिट यहाँ से हो गया, 25 5 4 यानी 9 का, कितना पे, तो 16 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे, तो 16 छक 96 और 9 छक 54 40, और 16 दूनी 32, यानी 56 दशमलव कुछ इसमें आने वाला है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, 56.25। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं। एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, एक तरफ लिख लेंगे सीपी और एक तरफ लिख लेंगे एसपी, लेकिन इतना कुछ एग्जाम में नहीं लिखना। 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी अगर उसको 100 रुपया पूंजी लगा होगा तो बेच रहा है कितना में, तो 84 में बेच रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन को तौलता है, यानी ग्राहक को देना था 1000 किलोग्राम 1000 ग्राम, लेकिन दिया कितना, तो 750 ग्राम। अब दोनों तरफ जो काटता है उसको हम काट लेंगे। अब यहाँ से काट लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और क्या काटेगा, तो ऐसा करते हैं 3 से काट लेते हैं, 3 से, हाँ 3 से काटिएगा तो यहाँ चल जाएगा 25 75, और 3 से इसको काटिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 8 तिहाई 24, यानी 25 अनुपात कितना आ गया यहाँ से, तो 25 अनुपात 8 आ गया, 25 अनुपात 8 नहीं, यहाँ से 28 आ गया। यानी अगर उसका पूंजी लगा था 25 यूनिट तो वह कमा गया कितना, तो 28 यूनिट। तो कितना का प्रॉफिट हो गया, 3 का, कितना पे, तो 25 पे, 1/25 मतलब 4 और 3 से गुना 4 तिहाई 12%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है। ठीक है, उसको देना था 100%, लेकिन देता है 12%, माफ कीजिएगा, हाँ हाँ देना था तो इधर होगा ना, देना था उसको 100%, लेकिन 12% कम वजन तोलता है, देता है कितना यहाँ से, तो 88%, यहाँ से लगा लेंगे अनुपात। आगे क्या कह रहा है, क्रैमुल पर 32% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, क्रैमुल पे 32% का लाभ अर्जित करता है, तो 32% 4% 1/25, तो 32 उसका 8 गुना, तो 8 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा, 25, 8 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, 25 पे 8 का लाभ तो कितना हो जाएगा, 33। क्रैमुल पर इतना का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, यानी उसको 25 पूंजी लगा तो 8 25 पे अधिक लिया, यानी मतलब कितना,
33 लिया ग्राहक से, ठीक है, ग्राहक में देना था 33 लेकिन दिया कितना, तो 25 ही, ठीक है, इस तरह से समझिए। अब इसको कटता है तो काट लेंगे, यहाँ से काट लेंगे, 4 बार में 25, 4 से यहाँ कट जाएगा 22 बार में, 11 से 2 बार में, और 11 से 3 बार में, तो 2 अनुपात यहाँ से कितना आ गया, 3। कितना का प्रॉफिट हो गया, 1 का, कितना पे, 2 पे, 1/2 मतलब कितना, तो 50%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 67। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलो के वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस पर प्राइस दे दिया क्या, तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी अगर उसको पूंजी 4 लगा था तो ग्राहक से कितना लिया, तो 5 लिया, 4 पे 1 का प्रॉफिट मतलब 5 लिया। ये तो हो गया प्राइस का। तो वजन का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 5:4, यानी पहले अगर वजन 5 तोला था तो अब तोलेगा कितना, तो 4 तोलेगा, यानी वजन उसको देना कितना था, तो पूछ रहा है क्या, 1 किलो के वास्तविक वजन, यानी पहले उसको देना था 1 किलो, यानी 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, इसका कितना गुना, तो 200 गुना, ठीक है। तो 4 यूनिट दिया तो 4 यूनिट का 200 गुना कर लेंगे, तो कितना ग्राम दिया ग्राहक को, तो सिर्फ 800 ग्राम दिया। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं, सवाल नंबर 68। एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 33.1/3% का लाभ कमाता है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3। तो प्राइस मतलब अगर उसको पूंजी लगा 3 तो कितना ग्राहक से लिया, तो 3 से 1 अधिक यानी 4 ले लिया, तो यहाँ से वजन का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3, ठीक है। यानी पहले उसको देना था 4 यूनिट मतलब 1000 ग्राम, तो इसका कितना गुना, तो 250 गुना। तो आप दिया सिर्फ 3 यूनिट, तो इसका निकाल लेंगे 250 गुना मतलब 750 ग्राम यहाँ से आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद टाइप चेंज करता है, ठीक है, एक क्लास इसमें और लगा, यहाँ से थोड़ा टाइप चेंज करता है, एक क्लास इसमें और लगेगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों में शेयर जरूर से कीजिए। अब आपसे हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।